दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है ओरियो और चमत्कारी झूमर। ये एक रोमांचक और दिलचस्प कहानी है जिसमें प्यारा शहतज्जू डॉग ओरियो एक पुरानी हवेली में अद्भुत रहस्यों और जादुई झूमर से सामना करता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरियो एक शरारती और प्यारा सा शहतज्जू कुत्ता था जो हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता था। एक दिन सुबह ओरियो अपने घर के पास वाले पुराने महल में चला गया क्योंकि वहां से चमकती हुई रोशनी आ रही थी। महल में एक पुराना झूमर था जो धीरे धीरे हिल रहा था। ओरियो सोचने लगा, क्या ये हवा से हिल रहा है या यहाँ कोई और है? तभी एक हल्की आवाज आई, ओरियो यहाँ से चले जाओ। ओरियो के छोटे छोटे पैर डर के मारे थम गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने झूमर के नीचे झांका और वहाँ एक छोटा कबूतर फंसा हुआ था। ओरियो ने हिम्मत दिखाई और अपने छोटे छोटे दांतों से कबूतर के पंख में उलझा धागा खोल दिया। कबूतर उड़कर बोला, ओरियो तुम सच में बहादुर हो, ये झूमर जादुई है। तुम्हारी अच्छाई के लिए जब भी तुम्हें जरूरत होगी बस मेरा नाम लेना। ओरियो की पूंछ खुशी से हिलने लगी और वह घर लौट गया, एक नए दोस्त और एक नए रोमांच के सपने के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है ओरियो और डरावना सपना। प्यारे शेत्सू की जंगल वाली कहानी। ओरियो आज पहली बार स्कूल जाने वाला था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ते में उसे एक अजीब सा रास्ता दिखा जो जंगल के अंदर जाता था, लेकिन उस जंगल में रहती थी एक डरावनी चुड़ैल। क्या ओरियो उस भूतिया घर से बाहर निकल पाया या फिर उसे चुड़ैल ने पकड़ लिया? तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरियो आज पहली बार स्कूल जाने वाला था। वो खुशी खुशी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से बादल गरजने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। ओरियो भागकर एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा रास्ता दिखा, एक संकरा धुंधला रास्ता जो सीधे जंगल के अंदर जा रहा था। शायद ये शॉर्टकट होगा, ओरियो ने सोचा और झट से उस रास्ते पर बढ़ गया। जंगल घना था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा। मकान से धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। ओरियो के कान खड़े हो गए। ये कौन हंस रहा है? जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप क्रीक करके खुल गया। अंदर एक लंबी पतली झुकी हुई और झुर्रियों से भरी चुड़ैल बैठी थी। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। चुड़ैल धीरे से बोली, ओरियो तुम आ गए। ओरियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी छोटी छोटी टांगें दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन पैर जड़ हो गए थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी ट्रिंग ट्रिंग, ओरियो की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर था। अलार्म बज रहा था। तो ये सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने अपने पंजों पर गीली मिट्टी देखी। क्या वो सच में जंगल में गया था? दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए।
दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है ओरियो का रोमांचक जंगल सफर, प्यारे शहदजू की अनोखी कहानी। ओरियो, एक प्यारा शहदजू डॉग अपने दोस्तों से मिलने पार्क जाने के लिए निकला था, लेकिन बारिश और एक रहस्यमयी रास्ते ने उसे एक जादुई जंगल की ओर ले जाया। इस जंगल में डरावनी चुड़ैल, अजीब घटनाएं और रोमांच भरे पल उसका इंतजार कर रहे थे। देखिए कैसे ओरियो अपनी बहादुरी और चतुराई से हर चुनौती का सामना करता है और अपने दोस्तों के पास लौटता है। यह कहानी बच्चों और जानवरों के प्रेमियों के लिए एक मज़ेदार और दिलचस्प सफ़र है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफ़र की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरियो, हमारा प्यारा शहदजू डॉग, आज बहुत खुश था। उसे अपने दोस्तों से मिलने पार्क जाना था, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। ओरियो ने इधर उधर देखा और एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गया। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा गुप्त रास्ता दिखाई दिया। ओरियो की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उसने सोचा, चलो देखता हूँ ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता उसे एक घने जंगल में ले गया। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन ओरियो हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक बड़ी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्का सा धुआं उठ रहा था। ओरियो ने धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर एक डरावनी चुड़ैल बैठी थी, जो अपने कड़छी से कड़ाही में कुछ उबाल रही थी। चुड़ैल ने अचानक ओरियो को देख लिया। उसने जोर से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है छोटे कुत्ते? ओरियो डर के मारे कांपने लगा। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। चुड़ैल हंसने लगी। हा, ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले मुझे अपना सबसे पसंदीदा स्नैक दो। ओरियो को याद आया कि उसकी बैग में उसका फेवरेट बिस्किट था। उसने झट से बिस्किट निकाला और चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल ने बिस्किट खाया और खुश हो गई। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकता हुआ रास्ता बनाया। वो रास्ता सीधा पार्क तक जाता था। ओरियो ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी पार्क पहुंच गया। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई और सबने जोर से हंसते हुए कहा, ओरियो, तू तो जंगल का हीरो निकला। तो दोस्तों, ये थी ओरियो की कहानी। कभी कभी डर को हिम्मत से जीतना होता है और अपने बैग में हमेशा स्नैक्स रखना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। एक दिन ओरियो अपने मालिक के साथ कार में सफर कर रहा था, लेकिन जंगल के बीच में कार अचानक खराब हो गई। अब ओरियो को नए दोस्त मिलते हैं, या जंगल की सैर होती है, या उसकी समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या ओरियो इस रोमांचक यात्रा में अपने परिवार को सुरक्षित वापस ला पाएगा? देखिए इस प्यारी कहानी में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफ़र की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरियो आज बहुत एक्साइटेड था। उसकी फैमिली उसे पिकनिक पर ले जा रही थी। गाड़ी में बैठकर वो खिड़की से बाहर देख रहा था, हवा का मज़ा ले रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर एक बड़ी मिस्ट्री में बदलने वाला था। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। जंगल के बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ ऊंचे पेड़ और पत्तों की सरसराहट थी। ड्राइवर ने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सब लोग गाड़ी से बाहर आकर टहलने लगते हैं, लेकिन ओरियो कुछ अलग महसूस करता है। ओरियो को किसी अजीब चीज का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी नाक से सूंघा, कान खड़े किए और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल के अंदर कुछ अजीब था। एक सूखा पेड़,
और उस पर एक बड़ा सा पत्ता हिल रहा था। लेकिन ठहरो, ये कोई पत्ता नहीं था, ये एक ग्रीन इगुआना था। इगुआना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। इगुआना मुसीबत में था। उसके पैरों में कोई जाल फंसा हुआ था जिससे वो हिल नहीं पा रहा था। ओरियो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है। ओरियो ने देखा कि इगुआना मदद के लिए संघर्ष कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और अपने पंजों से जाल को हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी तेज आवाज आती है, झाड़ियों में कुछ हिलता है। ओरियो चौकन्ना हो गया, कोई आ रहा था। जंगल के घने पेड़ों के बीच से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। ओरियो ने जल्दी से अपनी ताकत लगाई और झट से जाल को खींचा। टक, जाल खुल गया। इगुआना आजाद था। इगुआना धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने ओरियो को देखा और अपनी लंबी पूंछ हिलाई, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। और फिर झाड़ियों से जो आया वो कोई शिकारी नहीं था, बल्कि ओरियो की फैमिली थी। सब उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि ओरियो ने एक ग्रीन इगुआना को बचाया है। इगुआना धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर ओरियो को देखता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। ओरियो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से एक जान बचाई थी और पिकनिक का ये सफर हमेशा के लिए यादगार बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। ओरियो एक नन्हा शरारती शी त्ज़ू डॉग जो शहर में खो जाता है, लेकिन क्या वह अपने घर वापस आ पाएगा? इस रोमांचक सफर में देखिए ओरियो की मस्ती, नए दोस्तों से मुलाकात और आखिर में उसके घर लौटने की दिल छू लेने वाली कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ओरियो की शहर में एडवेंचर। ये है हमारा नन्हा हीरो ओरियो, छोटा सा, फुर्तीला और शरारती। ओरियो अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए घर के गेट के पास खड़ा है। लेकिन आज ओरियो के साथ होने वाला है कुछ खास, एक ऐसा एडवेंचर जो उसे शहर की गलियों में घुमा देगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ओरियो की इस मजेदार सफर में। ओरियो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अचानक गेट थोड़ा खुला रह जाता है और ठप, ओरियो भागता हुआ बाहर आ जाता है। ओहो, गेट खुला रह गया और ओरियो को मिल गया मौका अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने का। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ओरियो घर वापस आ पाएगा? ओरियो गलियों में इधर उधर सूंघता हुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये तो सीधा बाजार की तरफ भाग रहा है। इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग। ओरियो थोड़ा डर भी रहा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ओरियो सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा ट्रक आता है। बीप बीप, ओरियो तेजी से पीछे हट जाता है। हाय राम, बाल बाल बचा। ये शहर ओरियो के लिए थोड़ा ज्यादा तेज है, लेकिन एडवेंचर अब भी बाकी है। अब ओरियो एक पार्क में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ओरियो भी खुशी से उछल कूद करने लगता है। बच्चे उसे प्यार से सहलाने लगते हैं। वाह, ओरियो को नए दोस्त मिल गए। पार्क में मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन अरे, ये क्या? एक गिलहरी दौड़ रही है और ओरियो उसके पीछे भाग रहा है। गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ जाती है और ओरियो उसे देखकर भौंकने लगता है। तभी वहाँ खड़े एक बूढ़े से कुत्ते ने बोला, ओरियो बेटा, वो तुझसे तेज है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। तभी एक गुब्बारे वाला दिखता है। ओरियो उधर भागता है और अचानक एक गुब्बारा फूट जाता है। पटाक! ओरियो डरकर पीछे हटता है। ओहो, ये क्या हो गया? ओरियो को लगा शायद कोई बड़ा धमाका हो गया। अब उसे घर की याद आ रही है, लेकिन
घर वापस कैसे जाए। ओरियो इधर उधर देखता है, फिर धीरे धीरे गलियों में चलने लगता है। अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है। वो खुशबू उसके फेवरेट बिस्किट की है। अरे, ये तो वही दुकान है जहाँ से उसके लिए बिस्किट आते हैं, यानी घर पास ही है। ओरियो दौड़ता है और कुछ देर बाद वह अपने घर के सामने पहुँच जाता है। गेट के बाहर खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगता है और देखिए, उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ओरियो सीधा अंदर कूद जाता है। और फिर क्या? एक लंबी झप्पी मिलती है अपने प्यारे ओरियो को। ओरियो अपने मालिक की गोद में बैठकर आंखें बंद कर लेता है। तो ये थी ओरियो की एक छोटे से शहर में बड़ी एडवेंचर वाली कहानी। घर से भागने का मजा तो बहुत आया, लेकिन आखिर में ओरियो को भी समझ आ गया, घर से अच्छा कुछ नहीं। घर सबसे प्यारी जगह होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। क्या होगा जब ओरियो का सामना एक रहस्यमयी वैम्पायर से होगा। एक डरावनी रात में चांदनी के नीचे ओरियो अपने बगीचे में टहल रहा था जब उसे एक अजीब छाया दिखाई दी। लेकिन यह डरावनी मुलाकात जल्दी ही एक प्यारी दोस्ती में बदल गई। देखिए इस मज़ेदार और रोमांचक कहानी को, जहां ओरियो और वैम्पायर के बीच एक अनोखा बंधन बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफ़र की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरियो और वैम्पायर की अनोखी दोस्ती। ये कहानी है हमारे छोटे लेकिन बहादुर दोस्त ओरियो की। वो प्यारा सा शहतूत कुत्ता जिसकी मासूमियत पर हर कोई फिदा हो जाता है। लेकिन आज की रात ओरियो के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ओरियो घर के आंगन में खेल रहा है। अचानक हवा तेज हो जाती है और चांद के चारों ओर अजीब सा बादल घिरने लगता है। रात का अंधेरा गहराने लगा था। ओरियो अपनी मासूम आंखों से इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, बड़ी, डरावनी और लंबी। ओरियो धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। हाँ हाँ हाँ, कौन आया है मेरे इलाके में? लंबे काले लबादे में लिपटा हुआ एक भयानक ड्रैकुला, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। ओरियो को समझ नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन उसकी मासूमियत ने डर की जगह जिज्ञासा ले ली। वो अपनी छोटी छोटी टांगों पर कूदता हुआ ड्रैकुला के पास गया और उसकी लंबी केप को सूंघने लगा। ड्रैकुला हैरान हो जाता है। अरे, ये छोटा सा जीव तो मुझसे डर ही नहीं रहा। ड्रैकुला जो सदियों से लोगों को डराता आया था, पहली बार खुद डर गया। कहीं ये कोई जादुई कुत्ता तो नहीं? ड्रैकुला पीछे हटता है, लेकिन ओरियो खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए उछलने लगता है। ड्रैकुला मन में सोचता है, हम इसे डराना पड़ेगा। ड्रैकुला अपनी डरावनी आवाज में गुर्राता है, लेकिन ओरियो उत्साह से भौंकता है और ड्रैकुला के चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगता है। ड्रैकुला ने सोचा कि अब इस छोटे से कुत्ते को डराने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ओरियो की दोस्ती ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अचानक ड्रैकुला मुस्कुराने लगता है और जमीन पर बैठकर ओरियो को प्यार से सहलाने लगता है। ड्रैकुला बोला, इतने सालों में पहली बार कोई मुझसे डरा नहीं, बल्कि मुझसे दोस्ती कर ली। और इसी तरह ओरियो ने अपने मासूम दिल और बेखौफ अंदाज से एक डरावने ड्रैकुला को भी दोस्त बना लिया। अब वो रातों में डराने नहीं, बल्कि ओरियो के साथ खेलने के लिए आता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि प्यार और मासूमियत से बड़ा डर भी मिट सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।
हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए।